नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। मैंने आपको बता दिया है कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो बदल गया है, अब अतुल की क्लास हो गया है। तो अभी एलोरा आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो आने वाली परीक्षा में आने की संभावना है, वो प्रश्न आपको कराए जाएँगे। तो उनको आप पूरा ध्यान से पढ़ें, देखें और इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन कर लें और परीक्षा के समय उसको याद करके उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाएँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर फिर आ गए वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग मारेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्या करें? आपके सब्सक्राइब से तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर में। और आपको एलोरा वाला चैप्टर पढ़ा दिया गया है और आज जो आपको बताया जाएगा कि एलोरा की गुफाओं से संबंधित कितने क्वेश्चन जो हैं वो पिछली परीक्षाओं में आए हैं और आने वाली परीक्षा में उनका क्या योगदान रहने वाला है। तो जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में उनका योगदान रहने वाला है, उन क्वेश्चन को आज बताया जाएगा। तो उसे आप अपने फेयर की कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद उसे तैयार भी कर लीजिएगा। लिख करके रखना नहीं है, उसे याद करना है। जब याद करेंगे तभी आप परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। आपको सफलता मिलेगी तो उससे मेरा जो है नाम होगा। मैं आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन हल कराऊंगा। सभी कुछ बताऊंगा कि कितनी परीक्षाओं में कितनी क्वेश्चन आए हुए थे और कितने आने की संभावना है। जो पहले परीक्षाएं होती थी उसमें किसी किसी में 85 क्वेश्चन आते थे, फिर 100 किया गया, फिर 125 किया गया है। तो अब कितने क्वेश्चन आते हैं? 125 क्वेश्चन आते हैं। तो आप पूरा सिलेबस तैयार रखिएगा। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको मैराथन क्लास कराऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं, समय व्यतीत न करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं। तो आज का मुख्य विषय है एलोरा गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एलोरा गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया है, एलोरा को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो आपको मैं बताता चलूं कि एलोरा की गुफा को एक और नाम वेरूल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेरूल नाम से जाना जाता है। किसको? एलोरा की गुफा को। फिर क्वेश्चन बनता क्या है कि एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 है। आप यहां देख लीजिए, एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 है। 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से 1 से लेकर 12 तक, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से 13 से लेकर 29 तक, 5 गुफाएं जैन धर्म से 30 से लेकर के 34 तक। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? अर्थात एलोरा में जो गुफा नंबर 32 है वह किस नाम से विख्यात है, किस नाम से जानी जाती है? तो वो आपने पढ़ लिया है कि यह इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा के नाम से। अगला क्वेश्चन बनता है, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई? तो इनमें जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो किसका रहा है? राष्ट्रकूट के शासकों का। किसका रहा है? राष्ट्रकूट के शासकों का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की गुफाएं बनवाई। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गुफा है? कैलाश मंदिर की गुफा, गुफा संख्या 16। इसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। अर्थात एलोरा में जो पत्थरों को काट करके मंदिर बनाया गया है और जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध, हिंदू और जैन से। बौद्ध, हिंदू और जैन से। कुछ क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, वो हम आपको आगे बताने चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो है बने रहें। तो आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है एलोरा से, वो बनता है कि किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र राजधानी क्या है? मुंबई। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, उसका नाम क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था, फिर भी आप इस क्वेश्चन को लिख लें
कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उसका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था कृष्णराज प्रथम। क्या था? कृष्णराज प्रथम। अगला आपका क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एलोरा गुफा का निर्माण, एलोरा गुफा का विकास, एलोरा गुफा को बनवाने का कार्य राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला क्वेश्चन बनता है, एलोरा प्रसिद्ध है। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया है कि एलोरा में बहुत सारे मूर्ति हैं, जैसे भगवान शंकर का शिवलिंग की मूर्ति, रावणानुग्रह है, त्रिपुरांतक है, अंधकारी है, हिरण्याकश्यप है, इंद्राणी है, मार्कंडेय उद्धार है। इस प्रकार से बहुत सारी मूर्तियां एलोरा की गुफाओं में हैं। तो एलोरा की गुफा का जो एलोरा की प्रसिद्धि है वो किस लिए है? एलोरा की जो प्रसिद्धि है वो मूर्तियों के लिए है। किस लिए है? मूर्तियों के लिए। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए। आपका सबसे महत्वपूर्ण और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो है वो बनता है, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो मैंने बताया था कि एलोरा में कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा की जान है, और ये गुफा नंबर 16 में है। किसमें है? गुफा नंबर 16 में है। इसका जो क्वेश्चन बनता है, इसका जो प्रश्न बनता है वो कई प्रकार से बन सकता है कि एलोरा में प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो एलोरा में प्रमुख मंदिर कैलाश मंदिर है। एलोरा में एलोरा की जान क्या है? एलोरा की जान कैलाश मंदिर है। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? एलोरा कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा का कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है? एलोरा का कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे और इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, इन्हें आप तैयार कर लेंगे। इनसे बाहर आपको कुछ आने वाला नहीं है, और आप इसे तैयार करके जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। इसी के साथ आपका ये एलोरा का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को एक बार फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। इसी के साथ ये चैप्टर आपका जो है वो समाप्त होता है। जय हिंद।